चैप्टर 18 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबी बिन कअब की वतर के मुताल्लिक़ हदीस में इख्तिलाफ रवायान। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा। अबी बिन कअब कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की पहली रकत में सबह इस्म रब्बक अल आली, दूसरी रकत में कुल या आयहा अल काफ़िरून और तीसरी में कुल हु अल्लाह अहद पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1700 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबी बिन कअब की वतर के मुताल्लिक़ हदीस में इख्तिलाफ रवायान। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा। अबी बिन कअब कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में पहली रकत में सबह इस्म रब्बक अल आली, दूसरी रकत में कुल या आयहा अल काफ़िरून और तीसरी में कुल हु अल्लाह अहद पढ़ते और उनके बिल्कुल आखिर ही में सलाम फहराते और 3 बार सुबहानुल मलिक अल क़ुद्दूस कहते यानी सलाम फहरने के बाद। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1700 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1701 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सीदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस में रावियन हदीस का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते, पहली में सबह इस्म रब्बक अल आली, दूसरी में कुल या आयहा अल काफ़िरून और तीसरी में कुल हु अल्लाह अहद पढ़ते। ज़हीर ने उसे मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, उनकी रिवायत इसके बाद आ रही है। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अलसलात 223, अलूतर 9 462, सनन इब्न माजा अलक़ामत 115 1172, तहफ़ा अल अशराफ 5587, मसनद अहमद 1/2 खरब 99 अरब 30 करोड़ 3,16,372, सनन अल दारमी अलसलात 210 1627 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1702 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सीदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस में रावियन हदीस का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि वो वतर की 3 रुकतों में सबह इस्म रब्बक अल आली, कुल या आयहा अल काफ़िरून और कुल हु अल्लाह अहद पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1703 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और मसूअक़ की, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सो गए, दोबारा आप फिर उठे और मसूअक़ की, फिर वज़ू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि आपने 6 रकतें पढ़ीं, फिर 3 रकतें वितर की और 2 रकतें फजर की पढ़ीं। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल 41 117, अलाज़ान 57 697, सही मुस्लिम अनसाफरीन 26 763, सनन नबी दाऊद अल-13 30 58, अलसलात 316 1353, तहफ़ा अल अशराफ 6287, मसनद अहमद 1/350,373 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1704 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, आप नींद से बेदार हुए, आपने वज़ू किया, मसूअक़ की, आप ये आयत पढ़ रहे थे उन फ़ी ख़ल्क़िल समावात वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़ अल-लैल वन-नहार लआयात लाउली अला अलबाब, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के हीर फेर में यकीनन अक़लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। और इमरान 190, यहाँ तक कि आप इससे फ़ारिग़ हुए, फिर आपने 2 रकतें पढ़ीं, फिर आप वापस आए और सो गए, यहाँ तक कि मैंने आपके खर्राटे की आवाज़ सुनी, फिर आप उठे और वज़ू किया, मसूअक़ की, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी और 3 रकत वतर पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1705 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आपने मसूक की, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6444 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1706 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 8 रकतें पढ़ते और 3 रकत वतर पढ़ते और 2 रकत फजर की नमाज से पहले पढ़ते। इमरू बिन मरा ने हबीब की मुखालफत की है, इन्होंने उसे यही बिन अल-जज़ार से और यही जज़ार ने सलमा से और सलमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है, यानी उसको मसनद इब्न अब्बास के बजाय मसनद सलमा में से करार दिया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6547 मसनद अहमद 1/29 करोड़ 93,1326 सही। साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही लगैरा है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1707 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा अल-मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकत वतर पढ़ते थे, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गए तो आप 9 रकत वतर पढ़ने लगे। अमारा बिन उमैर ने इमरू की मुखालफत की है, इन्होंने उसे यही बिन जज़ार से और यही बिन जज़ार ने आयशा से रिवायत की है, यानी अमारा बिन उमैर ने उसको मसनद सलमा की बजाय मसनद आयशा में से करार दिया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 219 अल-उतर पंच 457 तहफ़ा अल-अशराफ 18225 मसनद अहमद 6/322 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 1728 सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1708 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हज़रत हबीब बिन अबी साबित से मरूई रिवायत के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा अल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकतें पढ़ते थे, जब आप बूढ़े और गोश्त चढ़ जाने की वजह से भारी भरकम हो गए तो सिर्फ 7 रकतें पढ़ने लगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17681 मसनद अहमद 6/32225 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1709 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्वायूब से मरूई हदीस के मुताल्लिक़ ज़हरी पर इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा दौयत बिन नाफा ने ज़हरी से और ज़हरी ने अता बिन यजीद से और अता बिन यजीद ने अब्वायूब से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर हक़ है, जो चाहे 7 रकत पढ़े, जो चाहे 5 पढ़े, जो चाहे 3 पढ़े और जो चाहे 1 पढ़े। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 338 1422 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 123 1190 तहफ़ा अल-अशराफ 3480 मसनद अहमद 5/418 सनन अल-दारमी अल-सलात 210 1623 1624 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1710 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्वायूब से मरूई हदीस के मुताल्लिक़ ज़हरी पर इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा औज़ाई ने ज़हरी से और ज़हरी ने अता बिन यजीद से और अता ने अब्वायूब से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर हक़ है, जो चाहे 5 पढ़े, जो चाहे 3 पढ़े और जो चाहे 1 पढ़े। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1711 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अब्वायूब से मरूई हदीस के मुताल्लिक़ ज़हरी पर इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा अबू मईद ने ज़हरी से और ज़हरी ने अता बिन यजीद से रिवायत की है कि इन्होंने अब्वायूब अंसारी को कहते सुना, वतर हक़ है, जो 5 रकत पढ़ना चाहे वो 5 पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे वो 3 पढ़े और जो 1 पढ़ना चाहे 1 पढ़े।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1711 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1712 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबूअय्यूब से मरूए हदीस के मुताल्लिक़ ज़हरी पर इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा सुफियान ज़हरी से रिवायत करते हैं और ज़हरी अता बिन यजीद से और अता अबूअय्यूब से। अबूअय्यूब कहते हैं जो चाहे वतर 7 रकत पढ़ ले, जो चाहे 5 पढ़ ले, जो चाहे 3 पढ़ ले और जो चाहे 1 पढ़ ले और जो इशारे से पढ़ना चाहे इशारे से पढ़ ले, यानी बीमार आदमी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1711 सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1713 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 5 रकात वतर पढ़ने का तरीक़ा और हुक्म के मुताल्लिक़ वतर की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा मंसूर रिवायत करते हैं हुक्म से और वो मक़सम से और मक़सम मलमुमनीन सलमा से वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 या 7 रकत वतर पढ़ते और इनके दरमियान आप सलाम के ज़रिया फ़सल नहीं करते थे और ना कलाम के ज़रिया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलक़ामत 123 1192 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18214 मसनद अहमद 6/29 करोड़ 3,10,321 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1714 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 5 रकात वतर पढ़ने का तरीक़ा और हुक्म के मुताल्लिक़ वतर की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा मंसूर हुक्म से रिवायत करते हैं और वो मक़सम से और मक़सम इब्न अब्बास से और इब्न अब्बास सलमा से वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 या 5 रकत वतर पढ़ते थे और इनके दरमियान सलाम के ज़रिया फ़सल नहीं करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 18181 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1715 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 5 रकात वतर पढ़ने का तरीक़ा और हुक्म के मुताल्लिक़ वतर की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा सुफियान बिन अल-हुसैन हुक्म से रिवायत करते हैं और वो मक़सम कहते हैं कि वतर 7 रकत है और 5 से कम नहीं। मैंने ये बात इब्राहीम से ज़िक्र की तो इन्होंने कहा, इन्होंने उसे किसके वासिता से ज़िक्र किया है? तो मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। हुक्म कहते हैं, फिर मैं हज को गया तो मैंने मक़सम से मुलाकात की और उनसे पूछा कि ये बात आपने किससे सुनी है? तो इन्होंने कहा, एक सक़ा शख्स से एक और उसने आयशा और मैमुना से सुनी है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 17818 मसनद अहमद 6/335 सही। साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। वज़ाहत 1 ग़ालिबन सक़ा शख्स से मुराद इब्न अब्बास हैं क्योंकि मक़सम बराबर इन्हीं से चमटे रहते थे और इन्होंने वला की निस्बत भी इन्हीं की तरफ की है। या आयशा वन मैमुना अन अल-सक़ा से बदल है। ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा सक़ा से सुनी है यानी आयशा और मैमुना से सुनी है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1716 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 5 रकात वतर पढ़ने का तरीक़ा और हुक्म के मुताल्लिक़ वतर की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ़ का बयान। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकत वतर पढ़ते थे और उनके आखिर ही में बैठते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 16921 वक़द आखरजा सही। मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 17 737 मसनद अहमद 6/12 करोड़ 31,61,205 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1717 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर की 7 रकत पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए और बदन पर गोश्त चढ़ गया तो आप 7 रकत पढ़ने लगे और सिर्फ उनके आखिर में क़ादा करते थे। फिर सलाम फेरने के बाद बैठकर 2 रकत और पढ़ते तो मेरे बेटे ये 9 रकतें हुईं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सलात पढ़ते तो चाहते कि इस पर मदावमत करें। ये हदीस मुख्तसर है। हश्शाम दस्तूरी ने शोबा की मुखालफत की है।
तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16115 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1718 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर की 7 रकत पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रकत वतर पढ़ते तो सिर्फ 8वीं रकत में क़ादा करते, अल्लाह की हम्द करते, इसका ज़िक्र करते और दुआ करते, फिर खड़े हो जाते और सलाम नहीं फहराते, फिर 9वीं रकत पढ़ते, फिर बैठते तो अल्लाह अज़्ज़वजल का ज़िक्र करते, दुआ करते, फिर एक सलाम फहराता जो हमें सुनाते, फिर बैठकर 2 रकत पढ़ते, फिर जब आप बूढ़े और कमज़ोर हो गए तो 7 रकत वतर पढ़ने लगे, सिर्फ छुट्टी में क़ादा करते, फिर बग़ैर सलाम फहराए खड़े हो जाते और 7वीं रकत पढ़ते, फिर एक सलाम फहराता, फिर बैठे बैठे 2 रकत पढ़ते। तखरीज दारदावा तफरत ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16113 16114 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1719 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसूक़ और वज़ू का पानी तैयार करके रख दिया करते थे, फिर जब अल्लाह ताला को जगाना मंजूर होता तो रात में आपको जगा देता, आप मसूक़ करते, फिर वज़ू करते और 9 रकतें पढ़ते, उनमें सिर्फ 8वीं रकत पर बैठते और अल्लाह की हम्द करते और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज, दरूद व रहमत भेजते और इनके दरमियान दुआएं करते और कोई सलाम ना फहराता, फिर 9वीं रकात पढ़ते और क़ादा करते। रावी ने इस तरह की कोई बात जिक्र की कि आप अल्लाह की हम्द करते, इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज, दरूद व रहमत भेजते और दुआ करते, फिर सलाम फहराता जिसे हमें सुनाते, फिर बैठे बैठे 2 रकतें पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1316 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1720 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा साद बिन हश्शाम बिन आमिर कहते हैं कि वो इब्न अब्बास के पास आए और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में सवाल किया, तो इन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें इस हस्ती को ना बताऊं या इस हस्ती की खबर ना दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर को ज़मीन वालों में सबसे ज़्यादा जानती है। मैंने पूछा, वो कौन है? इन्होंने कहा, वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा हैं। तो हम उनके पास आए और हमने इन्हें सलाम किया और हम अंदर गए और इस बारे में मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में बताए, तो इन्होंने कहा, हम आपके लिए आपकी मसूक़ और आपके वज़ू का पानी तैयार करके रख देते, फिर रात को जब अल्लाह ताला को जगाना मंजूर होता आपको जगा देता, आप मसूक़ करते और वज़ू करते, फिर 9 रकतें पढ़ते, सिवाय 8वीं के उनमें से किसी में क़ादा नहीं करते, अल्लाह की हम्द करते, इसका ज़िक्र करते और दुआ मांगते, फिर बग़ैर सलाम फहराए खड़े हो जाते, फिर 9वीं रकत पढ़ते, फिर बैठते तो अल्लाह की हम्द और इसका ज़िक्र करते और दुआ करते, फिर सलाम फहराता जिसे आप हमें सुनाते, फिर बैठे बैठे 2 रकतें पढ़ते। मेरे बेटे, इस तरह ये 11 रकतें होती थीं, लेकिन जब आप बूढ़े हो गए और आपके जिस्म पर गोश्त चढ़ गया तो आप वतर 7 रकत पढ़ने लगे, फिर सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकतें पढ़ते। इस तरह मेरे बेटे, ये कल 9 रकतें होती थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज पढ़ते तो चाहते कि इस पर मदावमत करें। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1316 1602 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1721 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकत वतर पढ़ते थे, फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते, तो जब आप कमज़ोर हो गए तो 7 रकत वतर पढ़ने लगे, फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1652 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1722 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकत वतर पढ़ते थे और 2 रकत बैठकर पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16099 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1723 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा साद बिन हश्शम से रिवायत है कि वो उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आए और इन्होंने इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन्होंने बताया, आप रात को 8 रकतें पढ़ते और 9वीं रकत के ज़रिया उसे वतर कर लेते, फिर आप बैठकर 2 रकत पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1652 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1724 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 9 रकात वतर पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 211 4,43,444 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 181 1360 तहफ़ा अल-अशराफ 15,951 मसनद अहमद 6/1,0253 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1725 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर की 11 रकत पढ़ने के तरीक़ा का बयान। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 11 रकत पढ़ते और आप एक के ज़रिया उसे वतर कर लेते, फिर आप अपने दाहिने पहलू पर लेट जाते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1697 सही। वतर के बाद लटने का ज़िक्र शाज़ है, महफूज ये है कि फ़जर की सनतों के बाद लटते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लकन ज़िक्र अल-इस्तिजा बाद अल-उतर शाज़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1726 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब 13 रकत वतर पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकत वतर पढ़ते थे, फिर जब आप बूढ़े और ज़ईफ़ हो गए तो 9 रकत पढ़ने लगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1709 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1727 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर में क़ुरात करने का बयान। हदीस नंबर 1729। तर्जुमा अबू मजल्स से रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी मक्का और मदीना के दरमियान थे कि इन्होंने इशा की नमाज 2 रकत पढ़ी, फिर वो खड़े हुए और इन्होंने 1 रकत वतर पढ़ी। इसमें इन्होंने सूरत निसा की 100 आयतें पढ़ीं, फिर कहा, मैंने अपने दोनों कदमों को इस जगह रखने में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे और इन आयतों के पढ़ने में जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी कोई कोताही नहीं की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9033 मसनद अहमद 4/419 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1728 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर में एक और तरीक़ा से क़ुरात करने का बयान। हदीस नंबर 1730। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली और कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते, फिर जब आप सलाम फहराते तो 3 बार सुब्हानुल मलिक अल क़ुद्दूस कहते। तखरीज दारदावा अंजर रकम 1700 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1729 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर में एक और तरीक़ा से क़ुरात करने का बयान। हदीस नंबर 1731। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली और कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते थे। उन दोनों की यानी ज़ुबैद और तलहा की हसीन ने मुखालफत की है। इन्होंने उसे ज़र ने इब्न अबदाल रहमन बिन अबज़ी से, इन्होंने अपने वालिद अबदाल रहमन बिन अबज़ी से और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1700 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1730 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب وتر میں ایک اور طریقہ سے قرات کرنے کا بیان، حدیث نمبر 1732۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 9683، مسند احمد 3/4,06,407، بیاتی اند المؤلف بارقام 1733 سے 1737، 174 صفر سے 1743، 1751 سے 1756۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1731 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب مندرجہ بالا حدیث میں شعبہ کے متعلق اختلاف راویان، حدیث نمبر 1733۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیراتے تھے تو سبحان الملک القدوس 3 بار کہتے اور تیسری بار اپنی آواز بلند کرتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلات صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1732 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب مندرجہ بالا حدیث میں شعبہ کے متعلق اختلاف راویان، حدیث نمبر 1734۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیراتے تو سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار سبحان الملک القدوس کہتے وقت اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ منصور نے اسے سلمہ بن کہل سے روایت کیا ہے اور اس میں انہوں نے زر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1733 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب مندرجہ بالا حدیث میں شعبہ کے متعلق اختلاف راویان، حدیث نمبر 1735۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیر کر فارغ ہو جاتا تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار کھینچ کر کہتے تھے۔ نیز اسے عبدالملک بن ابی سلیمان نے زبید سے روایت کیا ہے اور انہوں نے بھی زر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1734 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب مندرجہ بالا حدیث میں شعبہ کے متعلق اختلاف راویان، حدیث نمبر 1736۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نیز محمد بن جہادہ نے اسے زبید سے روایت کیا ہے اور انہوں نے بھی زر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1735 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب مندرجہ بالا حدیث میں شعبہ کے متعلق اختلاف راویان، حدیث نمبر 1737۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ وتر میں سبح اسم ربک العالی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1736 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب حدیث ذیل میں مالک بن مغول کے متعلق اختلاف کا بیان، حدیث نمبر 1738۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732۔ صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 1737 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث، باب حدیث ذیل میں مالک بن مغول کے متعلق اختلاف کا بیان،
حدیث نمبر 1739۔ ترجمہ۔ اس سند سے سعید بن عبداللہ رحمن بن ابزی نے یہ حدیث مرسلہ یعنی سند میں انقطاع کے ساتھ روایت کی ہے، لیکن اسے عطا بن صاحب نے سعید بن عبداللہ رحمن بن ابزی کے واسطے سے عبداللہ رحمن بن ابزی سے متصلاً روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ وانظر آیزہ حدیث رقم 1732 مرسل صحیح بما قبلہ و بما بدا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1738 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل مالک بن مغول کے متعلق اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1740۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1739 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل میں قتادہ سے شعبہ پر راویوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1741۔ ترجمہ۔ سعید بن عبداللہ رحمن بن ابزی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر جب فارغ ہو جاتا تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1740 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل میں قتادہ سے شعبہ پر راویوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1742۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب فارغ ہو جاتا تو 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ کھینچ کر کہتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1741 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل میں قتادہ سے شعبہ پر راویوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1743۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک العالی پڑھتے تھے۔ شبابہ نے ان دونوں کی یعنی محمد کی اور ابو داؤد کی مخالفت کی ہے، ایک انہوں نے اسے شعبہ سے، شعبہ نے قتادہ سے، قتادہ نے زرارہ بن عوفی سے اور زرارہ نے عمران بن حسین سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1732 صحیح۔ وضاحت۔ 1 شبابہ نے عبداللہ رحمن بن ابزی کی جگہ عمران بن حسین کا ذکر کیا ہے، ان کی روایت آگے آ رہی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1742 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل میں قتادہ سے شعبہ پر راویوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1744۔ ترجمہ۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں سبح اسم ربک العالی پڑھی۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اس حدیث میں شبابہ کی مطابقت کی ہے، یحییٰ بن سعید نے ان کی مخالفت کی ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10826 صحیح بما قبلہ عمران بن حسین کی روایت سے صحیح ہے، واقعہ وہ ہے جس کا تذکرہ اگلی روایت میں آ رہا ہے، ایسے وتر میں مذکورہ سورت کا پڑھنا دیگر روایت سے ثابت ہے۔ وضاحت۔ 1 یہ مخالفت متن حدیث میں ہے جیسا کہ اگلی روایت سے ظاہر ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1743 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب حدیث ذیل میں قتادہ سے شعبہ پر راویوں کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 1745۔ ترجمہ۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک شخص نے سورۃ سبح اسم ربک العالی پڑھی، تو جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے پوچھا سبح اسم ربک العالی کس نے پڑھی ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ تم میں سے کسی نے مجھے خلجان میں ڈال دیا ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 918 صحیح۔ وضاحت۔ 1 یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، وہ دونوں کی سند ایک ہے، اس طرح کی مخالفت ضرر رسن نہیں واللہ علم۔
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1744 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب وتر میں دعا کا بیان حدیث نمبر 1746 ترجمہ حسن کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں وتر کی قنوت میں کہتا ہوں، وہ یہ ہیں: اللہ مہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وطولنی فیمن تولیت واو بارک لی فیما آتیت وقنی شرما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانا لا یزل من والی تبارکت ربنا وتعالیت اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، عافیت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، میری نگہبانی فرمان لوگوں میں شامل کر کے جن کی تو نے نگہبانی فرمائی، اور جو تو نے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور جس کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تو جس سے دوستی کرے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اے ہمارے رب تو برکت والا اور بلند واو بالا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 340 1425 1426 سنن الترمذی الصلاۃ 224 الوتر 10 464 سنن ابن ماجہ الاقامت 117 1178 تحفہ الاشراف 3404 مسند احمد 1/199,200 سنن الدارمی الصلاۃ 214 1632 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1745 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب وتر میں دعا کا بیان حدیث نمبر 1747 ترجمہ حسن بن علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے یہ کلمات سکھائے، آپ نے فرمایا: کہو اللہ مہدنی فیمن ہدیت واو بارک لی فیما آتیت وطولنی فیمن تولیت وقنی شرما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانا لا یزل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی محمد۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح، لیکن واو صلی اللہ کا ٹکڑا صحیح نہیں ہے، اس کے راوی عبداللہ بن علی زین العابدین لین الحدیث ہی اوپر کی حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1746 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب وتر میں دعا کا بیان حدیث نمبر 1748 ترجمہ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وتر کے آخر میں یہ کلمات کہتے تھے: اللہ منی اعوذ برزاک من سخطک و بما عفاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک اے اللہ میں تیری خوشی کی تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے بچاؤ کی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 340 1427 سنن الترمذی اداوات 113 3566 سنن ابن ماجہ الاقامت 117 1179 تحفہ الاشراف 10,207 مسند احمد 1/9,61,18,150 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1747 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب وتر میں بوقت دعائے قنوت ہاتھ نہ اٹھانا حدیث نمبر 1749 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں نہیں اٹھاتے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے ثابت سے پوچھا، آپ نے اسے انس سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا آپ نے اسے سنا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاستسقاء 895 تحفہ الاشراف 444 مسند احمد 3/1,84 ارب 20,92,16,259 صحیح وضاحت 1 یہ کہنا ان کا بطور تعجب تھا، مطلب یہ ہے کہ سنا کیوں نہیں ہے، اگر نہیں سنا ہوتا تو بیان کیسے کرتا، اور یہ مؤلف کا قیاسی استنباط ہے۔ یہاں نہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اٹھانے میں مبالغہ نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہ سرے سے اٹھاتے ہی نہیں تھے، کیونکہ قنوت میں اور دوسرے موقعوں پر بھی آپ کا ہاتھ اٹھانا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح قافدون خلاق الشبہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1748 سنن نسائی کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث باب وتر کے بعد سجدہ کی طوالت کا بیان حدیث نمبر 1750 ترجمہ
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज से फारिग होने से लेकर फजर होने तक फजर की 2 रकअतों के अलावा 11 रकअतें पढ़ते थे और इतना लंबा सजदा करते कि तुम में से कोई 50 आयतों के बकदर पढ़ ले। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16568 सही। वज़ाहत मौलिफ ने इस सजदा से तहज्जुद मवतर के सजदों के अलावा सलाम के बाद एक मुस्तकिल सजदा समझा है, हालांकि इससे मुराद तहज्जुद के सजदे हैं। आप ये सजदे 50 आयतें पढ़ने के बकदर लंबा करते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1749 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली, कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और सलाम फेरने के बाद सुब्हानुल मलिक अल कुद्दूस 3 बार कहते और उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1732 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1750 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली, कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और सलाम फेरने के बाद सुब्हानुल मलिक अल कुद्दूस 3 बार कहते और इसके ज़रिया अपनी आवाज़ बुलंद करते। अबू नईम ने उन दोनों की यानी कासिम और मोहम्मद बिन उबैद की मुखालफत की है, चुनाचा इन्होंने उसे सुफियान से और सुफियान ने ज़ुबैद से, ज़ुबैद ने ज़र से और ज़र ने सईद बिन अबदाल रहमान अबज़ी से रिवायत किया है, यानी सनद में एक रावी ज़र का इजाफ़ा किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1732 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1751 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली, कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और जब वापस होने का इरादा करते तो सुब्हानुल मलिक अल कुद्दूस 3 मरतबा कहते और इसके ज़रिया अपनी आवाज़ बुलंद करते। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं अबू नईम हमारे नज़दीक मोहम्मद बिन उबैद और कासिम बिन यजीद से ज़्यादा सक़ा हैं और हमारे नज़दीक सुफियान सोरी के तलामज़ा में सबसे ज़्यादा मुतबिर यही बिन सईद क़ितान हैं, फिर अब्दुल्लाह बिन मुबारक, फिर वकी बिन जुरा, फिर अबदाल रहमान बिन महदी, फिर अबू नईम, फिर असूद हैं। वालला अलम नीज़ उसे जरीर बिन हाजिम ने ज़ुबैद से रिवायत किया तो इन्होंने कहा कि आप तीसरी बार में अपनी आवाज़ खींचते और बुलंद करते थे। जरीर की रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1732 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1752 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली, कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और जब सलाम फेराते तो 3 बार सुब्हानुल मलिक अल कुद्दूस कहते और तीसरी बार में आवाज़ खींचते और बुलंद करते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1732 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1753 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर में सबह इस्म रब्बकल आली, कुल या अय्युहा अल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे और जब फारिग होते तो सुब्हानुल मलिक अल कुद्दूस कहते। हश्शाम ने उसे मरसला रिवायत किया, उनकी रिवायत आगे आ रही है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1732 सही। वज़ाहत 1 यानी इन्होंने अनाबिया का जिक्र नहीं किया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1754 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ना। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा
सईद बिन अबदाल रहमान बिन अबजी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर पढ़ते थे, फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1739 सही सनद में इरसाल है, लेकिन असल हदीस सही है जैसा कि ऊपर गुजरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1755 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब वतर के बाद और फजर की सनतों से पहले नवाफिल पढ़ना जायज़ है। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि मुझे अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान ने खबर दी है कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकत पढ़ते थे, 9 रकत खड़े होकर, इसमें वतर भी होती और 2 रकत बैठकर, तो जब आप रुकू करने का इरादा करते तो खड़े हो जाते और रुकू और सजदा करते, और ऐसा आप वतर के बाद करते थे। फिर जब आप फजर की अजान सुनते तो खड़े होते और 2 हल्की हल्की रकतें पढ़ते। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 12 619 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 17 738 सनन अबी दाऊद अल-सलात 316 1340 तहफ़ा अल-अशराफ 17781 मसनद अहमद 6/52 53 8112 813 817 818 21 892 13 222 3 0 सनन अल-दारमी अल-सलात 165 1515 वयाती अनद अल-मौलिफ बारक़ाम 1781 1782 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1756 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की सनतों की हिफाजत का बयान। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले की 4 रकतें और फजर से पहले की 2 रकतें नहीं छोड़ते थे। शोबा के जिन तलामज़ा ने इस हदीस को रिवायत किया है उनमें से अक्सर ने उस्मान बिन उम्र की मुखालफत की है, इन लोगों ने मुसर्रुफ़ का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17633 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1757 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की सनतों की हिफाजत का बयान। हदीस नंबर 1759। तर्जुमा इब्राहिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि इन्होंने अपने वालिद को बयान करते सुना कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले की 4 रकतें और फजर से पहले की 2 रकतें नहीं छोड़ते थे। अबू अबदाल रहमान नसाई कहते हैं, हमारे नज़दीक सही यही है और उस्मान बिन उम्र की पिछली रिवायत गलत है, वाल्लाहु आलम। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 34 1182 सनन अबी दाऊद अल-सलात 390 1253 तहफ़ा अल-अशराफ 17599 मसनद अहमद 6/63148 सनन अल-दारमी अल-सलात 144 1479 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1758 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की सनतों की हिफाजत का बयान। हदीस नंबर 1760। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दोनों रकतें दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 14 725 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 191 416 तहफ़ा अल-अशराफ 16106 मसनद अहमद 6.5 सही। वज़ाहत 1 इससे मुराद फजर की दोनों सुनते हैं क्योंकि आमतौर पर इस लफ्ज़ से यही मुराद लिया जाता है और ये मुमकिन है कि यह मुराद फ़र्ज़ हो क्योंकि लफ्ज़ इसका भी मुहतमल है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1759 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की 2 रकात का बयान। हदीस नंबर 1761। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि जब सुबह की नमाज की अजान दी जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले की नमाज खड़ी हो हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1760 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की 2 रकात का बयान। हदीस नंबर 1762। तर्जुमा
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے المومنین حفصہ نے خبر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر روشن ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 584 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1761 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ حدیث نمبر 1763۔ ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن فجر کی پہلی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فجر نمودار ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاتے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 15 626 والتہجد 23 1160 24 1161 والدعوات 5 6310 تحفہ الاشراف 16465 صحیح۔ وضاحت 1 اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت میں جو صحیح سندوں سے مروی ہے اس کا حکم بھی آیا ہے، جس سے مخالفین کی تعویل باطل ہو جاتی ہے اور اس کے سنت ہونے میں کوئی کلام نہیں رہ جاتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1762 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب جو شخص رات کو عبادت میں مصروف رہتا ہو پھر چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1764۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کی طرح مت ہو جانا، وہ رات میں قیام کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری التہجد 19 1152 صحیح مسلم الصیام 35 1159 سنن ابن ماجہ الاقامت 174 1331 تحفہ الاشراف 8961 مسند احمد 2/170 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1763 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب جو شخص رات کو عبادت میں مصروف رہتا ہو پھر چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1765۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں کی طرح مت ہو جانا، پہلے وہ قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلات صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1764 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب فجر کی رکعت کا وقت۔ حدیث نمبر 1766۔ ترجمہ المومنین حفصہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15819 صحیح۔ وضاحت 1 ہلکی پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ فجر کی ان دونوں سنتوں میں قیام و قرات اور رکوع و سجود وغیرہ میں اختصار سے کام لیتے تھے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی تھی جس میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1765 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب فجر کی رکعت کا وقت۔ حدیث نمبر 1767۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے المومنین حفصہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں دونوں حدیثیں ہمارے نزدیک غلط ہیں، ایک واللہ علم۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 584 صحیح۔ وضاحت 1 پہلی روایت نافع عن صفی مربوطہ عن حفصہ کے طریقے سے مروی ہے، صحیح ان نافع عن ابن عمر عن حفصہ ہے، اور دوسری روایت کی سند میں انبانا شعیع قال حدثنا الاوزاعی ہے، صحیح انبانا یحیی قال حدثنا الاوزاعی ہے۔ یہ بات اس صورت میں ہے جب ترجمہ الباب میں علی کو فی کی معنی میں لیا جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1766 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب فجر کی رکعت کا وقت۔ حدیث نمبر 1768۔ ترجمہ المومنین حفصہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور نماز کے درمیان ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 584 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1767 سنن نسائی۔ کتاب رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔
बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान और इकामत के दरमियान हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1768 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र का बयान है कि उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा ने उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान और इकामत के दरमियान हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1769 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मुझे उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा ने खबर दी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से पहले 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1770 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि जब फजर की अज़ान कह दी जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से पहले 2 सजदे करते। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। वज़ाहत 1 यानी 2 रकतें पढ़ते थे। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1771 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न खामोश हो जाता तो 2 हल्की रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1772 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौज़न सुबह की नमाज की अज़ान कहकर खामोश हो जाता और सुबह नमूदार हो जाती तो नमाज खड़ी होने से पहले हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1773 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मुझसे मेरी बहन हिफ्सा ने बयान किया कि आप फजर से पहले 2 हल्की रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1774 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर तुलू हो जाती तो 2 रकतें पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1775 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि जब फजर तुलू हो जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय 2 हल्की रुकतों के कुछ और नहीं पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1776 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की अज़ान दे दी जाती तो नमाज के लिए खड़े होने से पहले हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते। और सालिम ने भी इब्न उम्र से और इन्होंने हिफ्सा से रिवायत की है, उनकी रिवायत आगे आ रही है।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1777 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1779। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा ने मुझे खबर दी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से पहले 2 रकतें पढ़ते थे और ये फजर तुलू हो जाने के बाद पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1778 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1780। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि जब फजर रोशन हो जाती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 584 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1779 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1781। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान और इकामत के दरमियान हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1757 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1780 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1782। तर्जुमा अबू सलीमा से रिवायत है कि इन्होंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा आप 13 रकतें पढ़ते, पहले 8 रकतें पढ़ते, फिर 1 रकत वतर पढ़ते, फिर 2 रकत बैठकर पढ़ते और जब रुकू करना चाहते तो खड़े हो जाते और रुकू करते और 2 रकतें सुबह की नमाज की अज़ान और इकामत के दरमियान पढ़ते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1757 सही। वज़ाहत 1 अबू सलीमा से मुराद अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन हैं। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1781 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1783। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुनते तो फजर की 2 रकतें पढ़ते और इन्हीं हल्की पढ़ते थे। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं ये हदीस मुनकर है। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 5484 सही। ऊपर की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। वज़ाहत 1 निकारत की वजह ये बयान की गई है कि ये इस मशहूर रिवायत के मुखालिफ है जिसमें है कि आप जब मौज़ नज़ान से फ़ारिग हो जाता और सुबह नमूदार हो जाती तो 2 हल्की रकतें पढ़ते, लेकिन बेहतर ये है कि इसे मुनकर के बजाय शाज़ कहा जाए और इसकी वजह यह है कि ये मतन इब्न अब्बास से महफूज नहीं है क्योंकि इसे मुस्लिम ने अपनी सही में अरुता मरबूता अन आयशा के तरीक़े से रिवायत की है। इसमें है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुन लेते तो फजर की 2 रकतें पढ़ते और इन्हीं हल्की पढ़ते और इहतिमाल इसका भी है कि मौलिफ की मुराद ये हो कि इब्न अब्बास से जो महफूज रिवायत है वो इस मतन के अलावा है। वाल्लाहु अलम। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1782 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब फजर की रकात का वक्त। हदीस नंबर 1784। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं कि शरी हज़रमी का ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया गया तो आपने फरमाया वो कुरान को तकिया नहीं बनाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 3802 मसनद अहमद 3/449 सही अल असनाद। वज़ाहत 1 कुरान को तकिया बनाने के 2 मानी हैं। एक तो ये कि वो रात को सोते नहीं बल्कि रात भर इबादत करते हैं। दूसरा मानी ये है कि वो कुरान को याद नहीं रखते और इसके क़ुरात पर मदावमत नहीं करते। पहले मानी में शरी की तारीफ़ है और दूसरे में उनकी मज़म्मत है। काल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1783 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कोई रोज़ तहज्जुद पढ़ता हो लेकिन गलबा नींद की वजह से कभी ना पढ़ सके। हदीस नंबर 1785। तर्जुमा
सईद बिन जबीर एक ऐसे शख्स से रिवायत करते हैं जो उनके नज़दीक पसंदीदा है। उसने इन्हीं खबर दी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इन्हीं खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी रात को तहज्जुद पढ़ा करता हो, फिर किसी दिन नींद की वजह से वो ना पढ़ सके, तो अल्लाह ताला इसके लिए इसकी नमाज का अजर लिख देता है और इसकी नींद इस पर सदका होती है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 310 1314 तहफ़ा अल अशराफ 16007 मौता इमाम मालिक सलात अल-अलील 1 मसनद अहमद 6/63 72180 सही मुबहम रावी का नाम आगे आ रहा है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1784 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब रज़ीक नामी शख्स के मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1786। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रात में किसी नमाज का आदी हो और किसी रात वो नींद की वजह से उसे ना पढ़ सके, तो ये इस पर अल्लाह की तरफ से किया हुआ सदका होगा और वो इसके लिए इसकी नमाज का अजर लिखेगा। एक तखरीज दारदावा अंजर माक़बलात सही वज़ाहत 1 इस रिवायत की सनद में गौर करने से मालूम हुआ कि गुज़श्ता सनद में सईद बिन जबीर के नज़दीक पसंदीदा शख्स का नाम मसूद बिन यज़ीद है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1785 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब रज़ीक नामी शख्स के मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1787। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इन्होंने उसी तरह की हदीस ज़िक्र की। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अबू जाफ़र राज़ी हदीस में कवी नहीं हैं, उसी लिए सनद में से एक रावी रसूल को साक़ित कर दी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1785 सही पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1786 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब कोई शख्स अपने बिस्तर पर रात को बेदार होने की नीयत से आया लेकिन नींद आ गई और बेदार ना हो सका। हदीस नंबर 1788। तर्जुमा अबू उद्दरदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिस्तर पर आए और वो रात में क़याम की नीयत रखता हो, फिर इसकी दोनों आँखें इस पर गालिब आ जाएं यहाँ तक कि सुबह हो जाए, तो उसके लिए इसकी नीयत का सवाब लिखा जाएगा और इसकी नींद इसके रब अज़्ज़वजल की जानिब से इस पर सदका होगी। सुफियान सोरी ने हबीब बिन अबी साबित की मुखालफत की है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलकामत 177 1344 तहफ़ा अल अशराफ 10937 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1787 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब कोई शख्स अपने बिस्तर पर रात को बेदार होने की नीयत से आया लेकिन नींद आ गई और बेदार ना हो सका। हदीस नंबर 1789। तर्जुमा और सुफियान सोरी की हबीब बिन अबी साबित से मुखालफत यह है कि इन्होंने इस सनद से ये हदीस अबू ज़र और अबू उद्दरदा से मौक़ूफ़ा रिवायत की है। तखरीज दारदावा अंजर माक़बलात सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1788 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब अगर कोई शख्स नींद या मरज़ की वजह से रात में नमाज में मशगूल ना रह सका तो वो शख्स दिन में किस कदर रकत अदा करे। हदीस नंबर 1790। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज नहीं पढ़ पाते, ख्वाह नींद ने आपको इससे रोका हो या किसी तकलीफ़ ने, तो दिन को आप 12 रकतें पढ़ते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 18 746 सनन अल तिर्मिज़ी अलसात 210 445 तहफ़ा अल अशराफ 16105 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1789 सनन नसाई। किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो कोई अपना वजीफ़ा वग़ैरह रात में ना पढ़ सके तो वो दिन में कब वो वजीफ़ा पढ़े। हदीस नंबर 1791। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रात को अपने वजीफ़ा से या इसकी किसी चीज़ से सो जाए, फिर वो उसे फजर से लेकर ज़हर तक के दरमियान पढ़ ले, तो उसके लिए यही लिखा जाएगा कि गोया उसने उसे रात ही में पढ़ा है।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसाफरीन 18 747 सनन अबी दाऊद अलसलात 309 1313 सनन अलतरमजी अलसलात 291 अलजुमिया 56 581 सनन इब्न माजा अलकामत 177 1343 तहफा अल अशराफ 10,592 मौता इमाम मालिक अलकुरान 3 मसनद अहमद 1/32 53 सनन अलदारमी अलसलात 167 1518 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1790 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो कोई अपना वजीफ़ा वग़ैरह रात में ना पढ़ सके तो वो दिन में कब वो वजीफ़ा पढ़े। हदीस नंबर 1792 तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं जो कोई रात को अपना वजीफ़ा पढ़े बग़ैर सो जाए फिर वो सुबह से ज़हर तक के दरमियान किसी भी वक्त उसे पढ़ ले तो गोया उसने उसे रात ही में पढ़ा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1791 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो कोई अपना वजीफ़ा वग़ैरह रात में ना पढ़ सके तो वो दिन में कब वो वजीफ़ा पढ़े। हदीस नंबर 1793 तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं जिसका रात का वजीफ़ा छूट जाए और वो सूरज ढलने से लेकर नमाज ज़हर तक किसी भी वक्त से पढ़ ले तो उसका वजीफ़ा नहीं छोटा या गोया उसने अपना वजीफ़ा पा लिया। इसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने मौक़ूफ़ा यानी मक़तूआ रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1791 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1792 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो कोई अपना वजीफ़ा वग़ैरह रात में ना पढ़ सके तो वो दिन में कब वो वजीफ़ा पढ़े। हदीस नंबर 1794 तर्जुमा हमीद बिन अबदाल रहमन कहते हैं जिसका रात का वजीफ़ा छूट जाए तो उसे चाहिए कि वो ज़हर से पहले किसी नमाज में उसे पढ़ ले क्योंकि ये रात की नमाज के बराबर होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1791 सही काल अल शेख अल अलबानी सही मक़तू सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1793 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1795 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दिन रात में 12 रकअतों पर मदावमत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। 4 रकअतें ज़हर से पहले, 2 रकअतें इसके बाद, 2 रकअतें मग़रिब के बाद, 2 रकअतें इशा के बाद और 2 रकअतें फ़जर से पहले एक। तखरीज दारदावा सनन अलतरमजी अलसलात 190 414 सनन इब्न माजा अलकामत 100 1140 तहफ़ा अल अशराफ 17393 सही वज़ाहत 1 फ़र्ज़ नमाज से पहले या इसके बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं इनकी 2 कस्में हैं। एक कस्म वो है जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदावमत फरमाई है, बाज़ रिवायतों में उनकी तादाद 10 बयान की गई है और बाज़ में 12 और बाज़ में 14। इन्हीं सनन मुअक्कदा या सनन रवातिब कहा जाता है। दूसरी कस्म वो है जिस पर आपने मदावमत नहीं की है, इन्हीं नवाफिल या खैर मुअक्कदा कहा जाता है। अल्लाह ताला से मज़ीद तक़र्रुब के लिए नवाफिल या खैर मुअक्कदा सनतों की भी बड़ी अहमियत है। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1794 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1796 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पाबंदी से 12 रकअतों पर मदावमत करेगा अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। 4 रकअतें ज़हर से पहले, 2 रकअतें इसके बाद, 2 रकअतें मग़रिब के बाद, 2 रकअतें इशा के बाद और 2 रकअतें फ़जर से पहले। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1795 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1797 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन हबीबा बिन्त अबी सुफ़ियान कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने फ़र्ज़ के अलावा दिन रात में 12 रकअतें पढ़ीं अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15873 वक़द आखिर जा
सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 15,729 सनन अबी दाऊद अलसलात 290 1250 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 190 415 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 100 1141 मसनद अहमद 6/32 करोड़ 63,27,426 सनन अल-दारमी अल-सलात 144 1478 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1796 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1798 तर्जुमा इब्न जरैज कहते हैं कि मैंने अता से कहा मुझे ये बात पहुंची है कि आप जुमा से पहले 12 रकतें पढ़ते हैं। इस सिलसिले में आपको क्या मालूम हुआ है? इन्होंने कहा मुझे खबर दी गई है कि हबीबा ने अनबसा बिन अबी सुफियान से बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जिसने रात दिन में फ़र्ज़ के अलावा 12 रकतें पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15,859 मसनद अहमद 6/326 सही। इस सनद में इनक़िता है लेकिन पिछली सनद से ये रिवायत भी सही है मगर अता की ये समझ ख़ता है कि एक ही वक्त में 12 रकतें पढ़ लीं तो वही सवाब है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1797 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1799 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन हबीबा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जिसने एक दिन में 12 रकतें पढ़ी अल्लाह अज़्ज़वजल इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं कि अता ने उसे अनबसा से नहीं सुना है। इसकी दलील आगे आ रही है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1798 सनन नसाई किताब रात दिन के नवाफिल के मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़र्ज़ के अलावा रात दिन में 12 रकात पढ़ने के अजर से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1800 तर्जुमा याला बिन उमैया कहते हैं कि मैं ताइफ आया तो अनबसा बिन अबी सुफियान के पास गया और वो मरने के करीब थे। मैंने इन्हें देखा कि वो घबराए हुए हैं। मैंने कहा आप तो अच्छे आदमी हैं। इस पर इन्होंने कहा मुझे मेरी बहन हबीबा ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिन या रात में 12 रकतें पढ़ी तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अबू यूनुस क़शीरी ने उन लोगों की जिन्होंने उसे अता से रिवायत की है मुखालफत की है उनकी रिवायत आगे आ रही है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15,865 सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1799